मालूम नहीं है कि कल मेरे सबसे प्यारे बेटे राम का राज थिरक है। देख, महल को ठीक तरह से सजाया है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे तू रो क्यों रही है? दीदी आ गई। जूम करो, जूम। देख दीदी है, मेरे को दिख नहीं रहा था तुझे क्या हो गया है? आज की खुशी के दिन ये गम के आंसू कैसे? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगाई बता जल्दी। उदासी? तुझे क्या उदासी है? बच्चे को दीजिएगा थोड़ा उधर से। कौन सा बच्चा महारानी को कैसे, मुझे बस इतना ही कहना है कि इस घर का सत्यानाश हो रहा है। अरे निर्भाग, तू ये क्या बोल रही है? वहाँ बैठ के बनाओ सिखा के। ऐसे अवसर पर तो तुझे आनंद मंगल करना चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। रानी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया के ऊंच नीच का ज्ञान है। मुझे राम के राज्य तिलक में कोई गहरा देश दिखाई दे रहा है। चुप रह काबिल। यदि घर में फूट डालने वाली बातें कहेगी और राम पे दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में डलवा दूंगी। खुशी हो राम जी को, मैं राजधन सब वालों, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वालों। क्यों न हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे पापिल बताती हो। लो जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा नहीं। मैं तो दासी की दासी ही ठहराऊंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। जो प्यारा है तो सही, अपने प्यारे का प्यार भी देख लेना। बस मैं तो इतना कहती हूँ, फिर मुझको दोष नहीं देना। अरे दुष्टा, तू हो जा मौन। राजपाट की बात में तू होती है कौन? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। मुझ चिड़िया की दो पर हैं, यही मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम
पड़ी मुझको ऐसी जो अपना मुंह निचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा कर दिया है, अब तलक जो नमक खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल। मैंने उसे गोद खिलाया है, तुम मुझे अपना समझती हो। वह कुश्ती लड़ने का जंगल है, इस और केली एक तुम ही सही, इस और प्रजा का बल है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुझे कौशल्या दासी समान पहलों में। हाँ मंत्रा, यह बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के वश होकर नित्य नए रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है। राज मिलने से पहले जो राम की दशा है वह बाद में कदापि ना रहेगी। देख लेना, इस अपमान के बदले तू अपमान का कष्ट सहेगी। परंतु इसमें महाराज का क्या दोष है? यदि दोष नहीं तो भरत की अनुपस्थिति में राम को ही राज्य तिलक क्यों किया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का ही दिन क्यों निश्चित किया जा रहा है? हाँ ठीक है, तेरा विचार बिल्कुल ठीक है, किंतु इस समस्या का सुलझना भी तो कठिन है। आसान है और बिल्कुल आसान है। वो कैसे? बताओ, जल्दी बताओ। जो कुछ भी जो करेगी मैं वही करूंगी। अच्छा तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से सम्राट सूर्य के साथ युद्ध करने गए थे, रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने कंधे का सहारा देकर महाराज की रक्षा की थी और उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने की जुबान की थी। हाँ हाँ ठीक है, ये सारा संवाद मुझे याद है। तो बस आज अपने वही 2 वरदान मांग लो। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। किंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ? रानी, तू बहुत भोली है। ये राजनीतिक की बातें हैं, इसमें बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि राम यहाँ रहे और भारत के काम में बिगड़ डाले। हाँ, यह भी ठीक है। परंतु इतना याद रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों पे मत आ जाना। इस काटों को छोड़कर
किसी और बात पर ना आ जाना। नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से होगी पूर्ण नारहट। तो बस फिर तेरी ही जीत है रानी। अच्छा, अब मैं खूब भवन में फिर ये चरित्र का जाल फैलाती हूँ। नीचे बैठे, ऊपर नहीं लोग ये भागते हुए भी हंस रही है। मैंने वस्त्र पहने, आभूषण विसराए, बाल बिखेरे, इस दशा में लोलीन है। ओह परमात्मा, यह तो भवन में लेटने का कौन सा दिन है प्यारी? यह तुम हो? बतलाओ, इस शोकजनक अवस्था का कारण बतलाओ। इस दुख में दशा की वजह तो बतलाओ। क्या है क्यों तन रंग का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं आभूषण,
बदल दिया है व्यवहार अपना। बड़ी हो उलझन में कौन सी तुम मलिन शोभा है बदन की। सुना दे सारी जो जी में आए, छिपाना मुझसे तुमन की। रानी क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, प्रातः काल बेटे राम का राज तिलक होने वाला है। घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। और फिर तुम मंगल में यह अमंगल क्यों मना रही हो। ऐसे शुभ अवसर यह दशा क्यों बना रही है। अरे राम जो प्यारा तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए। ऐसे शुभ अवसर पर ये शगुन मनाना किस लिए है। प्यारी तुम बोलती क्यों नहीं। क्या तुम नहीं जानती मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम पर बलिहार है। और फिर स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या स्वीकार है। क्या किसी ने कह दिए आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सही। पड़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में। सच बताओ, अरे सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन मैला किए। जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा कठिन काम। प्यारी क्या तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन काम है। क्या है संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो। प्राण भी बलिदान करूं तेरा एक इशारा हो। हाँ, दिखावों की बातों पर तो सब कट जाते हैं। आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय बढ़ने पर पीछे नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन, बात कहने में और करने में। यह कह देते हैं मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या आज मैं मिथ्याभाषी भी हो गया। अरे रानी तुम यह क्या कहने लगी। क्या मैं अपने वचनों से फिरकर माथे पर कलंक का टीका लगवाऊंगा और झूठ बोलकर रघुकुल की आन को मिटाऊंगा। सुनी जाती नहीं प्यारी मुझसे यूं सिस्कियां तेरी,
वही करने को हूँ तैयार जो कह दे जुबां तेरी। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। वास्तव में मेरे प्रेमी हैं या केवल सांसारिक व्यवहार करते हो? समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख बेमैल सोने की। हाँ हाँ, तो परख लो, मेरे प्रेम को अपनी परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा छिपा लूं जिसको देने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। यदि आपको अपने वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। उत्तर करो, दिशाएं देखती हैं, देखते हैं महरीले सारे, मही आकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। कहा एक बार जो अंतिम मेरा वह वचन होगा, कसम है राम की दशरथ नहीं मिथ्या वचन। धन्य हो महाराज, वीरों की यही आन है, शक्तियों की यही पहचान है। अच्छा, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए, आपके पास मेरी कोई अमानत है। अमानत? कैसी अमानत? महाराज, स्मरण कीजिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से वज्रासुर से युद्ध कर रहे थे, उस समय आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। हाँ हाँ, याद आया, अवश्य दिया था। महाराज, मैं आज आपकी वही तो मानती हूँ। हाँ हाँ, तो मान लो, इसमें ऐसा आडंबर रचाने की क्या बात है? क्या तुम नहीं जानती रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो सुनिए महाराज, आज मुझे मंजूर है, लेने दे वरदान, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जबान। समझूंगी तब मैं सच्चे हो, जब मुझको यह वरदान मिले। वंचित हो राम भरत को ही यह राज तिलक सम्मान मिले। जो वस्त्र है साधु संतों के, वे राम करे धारण वन में। त्यागी हो 14 वर्षों को, विश्राम करे जाकर वन में।
क्या है तेरा ऐसा अन्याय? नहीं नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है तूने अवश्य ही कोई किसी की है। अरे तू तो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी सुख की साथी। मांगता हूँ भीख भर, इतना कहाँ मंजूर कर। प्राण थक ले रे मगर राम को मत छोड़ कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी का वेश बनाकर वनों को जाएंगे, या राजा दशरथ मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। राम की सौगंध खाने में बहाने ढूंढते फिरते हो। क्यों एक बार हाँ कहकर बनाते हो? महाराज, कलेजा चाहिए पूरा वचन करके दिखाने में। नहीं जब था मन में साहस तो क्या शेखी जताने में। अरे खुलता, आज तूने इतना भयानक क्यों ले रखा है? देख, अन्याय न बन, आखिर तो तुम मेरी नर है। मेरे काल बन गई क्यों मुझे खाने को तैयार है। बस बस, देख लिया आपका साहस। क्या हो गई आपकी प्रतिज्ञा? थोड़ा सा काम पड़ने पर ही ठंडी ठंडी सांस लेने लगे। जब कुछ और उपाय ना सूझा तो स्त्रियों को ही दोष देने लगे। दूध पीकर करने वाले लागे। आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे कुलटा, वो तो तुझे सबसे अधिक प्यारा। अरे निर्भाग्य
कष्ट को मैं कैसे सहन करूं? राम के बिना कौशल्या और मैं कैसे जीवित रह सकूंगा? याद रख निर्दयी, इस मंच के अवकाश में केवल परों की देर है। रघुकुल का दीपक बुझ चला, बस राज्य में अंधेर है। बस रहने दीजिए। राम भी सीधे हैं, कौशल्या भी सीधी है और आप भी सीधे हैं। किंतु जो कुछ कह चुकी हूँ उसे मैं लौटा नहीं सकती। आप कुछ भी करें, परंतु मैं आपकी चाल में आ नहीं सकती। सुन चुकी हूँ बहुत कुछ। राजन बहाने आपके है कपट मन में, लेकिन वचन सुहाने आपके। लुट गया, लुट गया, मैं अच्छी तरह से लुट गया। अग्नि व्याप रही है, हृदय जल रहा है। अंधकार अंधकार छा रहा है। मृत्यु का दृश्य सामने आ रहा है। तो आँख में ज्योति नहीं, दिल पे मेरे काबू नहीं। कह रहा है कोई कानून में, दशरथ तू नहीं, तू नहीं। क्या अधिक काबू हुआ? देख कुल कलंकनी इस सोते, महाधर्मी इस सोते। आज दशरथ अपने कर्तव्य पालन के लिए इस युग से विदा होगा। ये प्राण पखेरु तेरी कुटिलता से हवा हो रहा। जा रहा हूँ आज दुनिया से सदा के वास्ते। घर हुआ बर्बाद मेरा सर्वदा के वास्ते। आज अर्पण है तुझे धन संपदा और मान भी। ले यदि लेना ही है
दानी सत्यवादी है, ना संकट में झिझकते हैं। वचन का पास है जिनको, वे कब रोते लगते हैं। ना सदा हे नाशकारी ना सदा मेरे दुखी हृदय को और दुखी ना बना। याद रख ये सुहावनी अयोध्या में बसे संसार में राम की पढ़ाई भी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मेरा शौक भी प्राणों के साथ चला जाएगा। परंतु याद रख तेरा ये कुलघात भी चेहरा सदैव के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। तेरा जीवन सदा घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार शेर दूसरे का मारा हुआ शिकार कभी नहीं खाता, उसी प्रकार भरत भी कदापि ग्रहण न करेगा। राम राम याद रख कैकेयी याद राम 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 छाया हुआ है। ओहो महाराज, ये तो महाराज हैं, यहाँ बड़े बिलबिला रहे हैं और राम ही राम की रट लगा रहे हैं। सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको और गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिखराए हुए और शोक का है श्रृंगार किए। आंखों में छलकते हैं आंसू, यह क्या अपशगुन कर तार किए। महारानी, आपने यह कैसा रूप बनाया है और महाराज को किस संताप ने जलाया है। मंत्री जी, पहले राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। जैसी आज्ञा महारानी। बड़ा ही दुख होगा। आकाश में चमकने वाले तारों, अपनी आंखें बंद कर लो। आज तुम दशरथ की इस रात
के भवन के सामने काए मुझता सत्या है किया में आप गिरने चढ़ा हुआ मेरी विनती है तुम देखना दशरथ को निकल आएंगे आंसू देख कर लुटती हुई अयोध्या को बेटा दृष्टि से देखे चाहे सब संसार जीवन को गिरे आकाश से बिजली जला दे रोज को धन को महीनों चाहे हो जाए मुझे अंजल के दर्शन को परंतु राम मुझको छोड़कर जाए नहीं मन को। राम बेटे जब तक तुम इनके साथ बैठे रहोगी इन्हें संतोष नहीं आएगा, इसलिए शीघ्र ही जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और वनों को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता जी। नहीं बेटा नहीं राम नहीं ना जा बेटा। राम पिताजी मेरा आनंद लुटा आए दुष्ट ने बहाने से चला है हंस कर आए अपने ठिकाने से।